जहां कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत भी इसी शहर से की थी। कांग्रेस सत्ता में आती है, क्या पेपर लीक के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया है और न केवल पेपर लीक के खिलाफ बल्कि पूरी एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म की ज़रूरत है। माना जा रहा है कि आज ये कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक दिया। बिगुल के साथ साथ निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो चुनाव उनके लिए बहुत बुनियादी चीज़ होता है, लेकिन ये बड़ा बुनियादी सवाल है छात्रों का। 4M इम्पॉर्टेंट है। मैसेज क्या है, मैसेंजर कौन है, मशीनरी क्या है और मैकेनिज्म क्या है। मैसेज क्लियर है, यूथ। मैसेंजर कौन है, राहुल गांधी। देखिए, बेशक ये जिस तरह का माहौल न सिर्फ ये कि जौनपुर, इलाहाबाद और आसपास के जनपदों में है, बल्कि ये पूरा माहौल पूरे देश में दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, संविधान और छात्रों के अधिकार को लेकर एक बहुत राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक चेतना जागते हुए दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परिवर्तन की, बदलाव की उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो रही है। ख़ास तौर से जिस तरह से बड़ी संख्या में युवा आए हैं, जेनजी आए हैं, और वो जेनजी में जो उत्साह है, जो रिस्पांस है, जो माहौल है, जो एनर्जी है, ये बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से ये राहुल गांधी की नेतृत्व का और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का असर है। ये उत्साह क्या उत्तर प्रदेश चुनाव तक बरकरार रहेगा, आपको लगता है? मुझे लगता है कि आज बहुत शानदार और बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत हुई है और इलाहाबाद, प्रयागराज बहुत ऐतिहासिक शहर है और वह ये ऐतिहासिक शहर ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत भी इसी शहर से की थी। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी अपना विशेष महत्व है। यहाँ की शुरुआत का पूरे राज्य में संदेश जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम लोग राज्य में परिवर्तन करने में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश का जो छात्र युवा है, क्या राहुल गांधी के साथ कनेक्ट हो पा रहा है? जुड़ देखिए, जिस तरह का मोबिलाइजेशन है, जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि कोटा, उसके बाद देहरादून और इलाहाबाद को एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है स्टूडेंट्स का, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का। जो मोबिलाइजेशन है, जेन्युइन स्टूडेंट आया हुआ है, लगता है कि वो श्री राहुल गांधी जी को सुनना चाहता है, उनसे कनेक्ट होना चाहता है। माना जा रहा है कि आज ये कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक दिया। बिगुल के साथ साथ निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो चुनाव उनके लिए बहुत बुनियादी चीज़ होता है, लेकिन ये बड़ा बुनियादी सवाल है छात्रों का। जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पर्चा लीक किया, जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री, HRD मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, बड़ा विषय है और प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते और प्रतिपक्ष की पार्टी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो मूलभूत सवाल हैं उनको उठाने का काम करें। लेकिन निश्चित रूप से इसके माध्यम से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। कहते हैं राजनीति में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 4M इम्पॉर्टेंट है। मैसेज क्या है, मैसेंजर कौन है, मशीनरी क्या है और मैकेनिज्म क्या है। मैसेज क्लियर है, यूथ। मैसेंजर कौन है, राहुल गांधी। मशीनरी क्या है, यूथ को मोबिलाइज करना, और मैकेनिज्म क्या है, बूथ पर लोगों को पहुंचाना। ये 4M, मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिज्म, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, क्या पेपर लीक के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया है और न केवल पेपर लीक के खिलाफ बल्कि पूरी एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। यूरोप के देश किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल लेवल के हो। और हमें लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी काम करेगी, क्रांतिकारी बदलाव करेगी।